बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज यह नए सेशन का पहला वीडियो लेक्चर है, पहला क्लास है। इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 9 गणित NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों का हल धीरे धीरे करके बताया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 1 संख्या पद्धति, चैप्टर 1 संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ जानकारी उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा कि हम सब ये जानते हैं, संख्याओं का मानव जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि संख्याओं का उपयोग मनुष्य मानव मापन तथा गणना में करते हैं। पिछली क्लास में हम संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में हम संख्याओं से रिलेटेड कुछ और जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ध्यान देंगे आप। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कह सकते हो सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देंगे भाई, इस संसार में जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से व्यक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्याओं को n से व्यक्त किया जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो 1 2 3 ... ध्यान देंगे, अनंत नहीं बोलेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 ... अनंत। अनंत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं रहती है। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। ध्यान देंगे भाई। अगर यहाँ से हम कुछ नोट पॉइंट दर्शाएं तो ध्यान दीजिए भाई। पहला नोट पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। संख्या 1 होती है। और दूसरा पॉइंट कहा जाए, ध्यान देंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ दिया जाए तो उससे अग्रिम प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी।
आप जैसे कोई भी एक संख्या ले लेंगे प्राकृतिक, कहेंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो उसमें यदि हम एक और जोड़ देंगे तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। हाँ भाई, अगर अंक के द्वारा पूछा जाए, जैसे कहा दिया जाए 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन अंक का नाम ना लिया जाए और फिर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो कोई नहीं होती। जैसे हमने लिखा ना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ देंगे तो उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या मिलेगी उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। हाँ, इस तरह से पूछा जाए कि एक अंक की, ऐसा पूछ सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप बता सकते हो कि वो 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99। 3 अंक की कहा जाए तो इस तरह से हम कह सकते हैं 999। जितना अंक कहेगा उतना आप 9 लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 अंक कहा गया तो एक बार 9 लिखा गया, 2 अंक कहा गया तो 2 बार 9 लिखा गया, 3 अंक कहा गया 3 बार। लेकिन अंक का नाम ना लिया जाए, केवल ऐसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप बता सकते हैं कि कोई नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है, आशा करते हैं जानकारी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, ध्यान दीजिए, ये नेचुरल नंबर थे ना भैया, 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब कौन नंबर थे? प्राकृतिक संख्याएं थे। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह मिलेगा, ऐसी संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। परिभाषा आप क्या बता सकते हो कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। परिभाषा देखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। ठीक भैया, यहाँ से भी कुछ नोट पॉइंट ऑप्शन, इसे W से व्यक्त किया जाता है और W से व्यक्त करके हम इस तरह से पूर्ण संख्याओं को बता सकते हैं। नोट में यहाँ भी ध्यान देंगे, पहला पॉइंट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। कितना होती है भाई? 1। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है, कोई नहीं होती है। आशा करते भाई पूर्ण संख्याओं का जो जानकारी आपको दिया गया बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, परिभाषा समझिए पहले, उसके बाद हम संख्याओं के संग्रह के द्वारा समझाएंगे। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और
शून्य संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे Z या I से व्यक्त किया जाता है। पूर्णांक को Z से भी व्यक्त किया जा सकता है और I से भी व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान देंगे भाई। ये आपके सामने हम इस तरह से एक संरचना लेके बता रहे हैं कि प्राकृतिक पूर्णांक क्या होते हैं। ये देखिए भैया, मान लेते शून्य है। शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य से छोटी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये शून्य से बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से छोटी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ये शून्य भी सम्मिलित है भैया पूर्णांक में, लेकिन शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ध्यान देंगे, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य को ना तो धनात्मक पूर्णांक में रखा गया, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक में रखा गया है। पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी दी गई है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर इसे कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। परमेय संख्याओं को क्यू से व्यक्त किया जाता है। और ऐसी संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परिभाषा आप क्या लिखेंगे? जो रेशनल नंबर होते हैं उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q ये एलिमेंट होते हैं, इंटीजर पूर्णांक होते हैं, और इसके अलावा Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब परिभाषा अगर हम बताएं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? परमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं भैया? परमेय संख्याएं कहते हैं। अगर हम बात करें तो सभी
प्राकृत संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। आशा करते हैं भाई परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी आपको जो दिया गया वो बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखा जाए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसका परिभाषा आसान है भाई। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, कौन संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अंडर रूट यम के रूप की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि यम किसी संख्या का, यम जो होगा वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो। जहां यम किसी संख्या का जहां यम किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो। ये एक शर्त है भैया। जैसे √2, √3, √5, √7 ... यहाँ पे 2 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आशा करते हैं कि अपरिमेय संख्या आपको समझ में आया। आइए देखा जाए समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं भाई। समतुल्य परिमेय संख्याएं, आपके सामने हम कुछ उदाहरण लेके बताएं। जैसे 1/4 ये बराबर होगा 2/8 के, ये बराबर होगा 3/12 के, ये बराबर होगा 4/16 के, ये बराबर होगा 6/24 के। तो आप देख रहे हैं ऐसी संख्याएं जो आपस में क्या हो, बराबर हो। वे संख्याएं जो आपस में बराबर होती हैं क्या कहलाती हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जो आपस में बराबर होती हैं
बराबर होती हैं समतुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। समतुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपके सामने 1/4 भाई, यहाँ से 2/8 का मान भी 1/4 के बराबर होगा, 3/12 का मान भी 1/4 के बराबर होगा, 4/16 का मान भी 1/4 के बराबर होगा, 6/24 का मान भी 1/4 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये सब संख्याएं आपस में बराबर हैं। ऐसी संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? समतुल्य परमेय संख्याएं कहा जाता है। संख्या पद्धति के इस चैप्टर में, जो कि बेसिक तौर से कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई, अब हम यहाँ समझेंगे दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये जो टॉपिक है, दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, ये अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए ऐसी संख्याओं को आप नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आप सपोर्ट करते रहिए भाई। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद ढंग से समझ में आया। दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करने की विधि हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।